तो दोस्तों कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 46 को भी रिलीज कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम इस किस्त की कहानी आपको मुख्तसर करके बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। किस्त नंबर 46 का आगाज भी वहीं से होता है जहां उस्मान और बामसी बे को निकोला ने अपने कब्जे में लिया होता है और इस किस्त में हम देखते हैं कि बामसी बे और उस्मान की लड़ाई निकोला के सिपाहियों के साथ जारी होती है कि इसी वक्त वहां मलहन खातून की एंट्री होती है और वो अपने सिपाहियों के साथ निकोला के सिपाहियों पर हमला कर देती है और इसी दौरान उस्मान के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और जब निकोला ये सब देखता है तो वो वहां से भाग निकलता है। उस्मान और मलहन इसका पीछा करते हैं मगर वो भागने में कामयाब हो जाता है। तो वहाँ उस्मान मलहन खातून से उसका नाम पूछता है तो वो बताती हैं कि मेरा नाम मलहन खातून है और मुझे यहाँ मेरे वालिद उमर बे ने भेजा है। फिर ये लोग वहाँ से कबीले के लिए निकलते हैं और दूसरी तरफ गुंदूद बे भी कबीले पहुँच जाते हैं और तारगन खातून के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इतनी देर में तारगन खातून बाला और दूसरे लोगों को बंदी बनाकर खेमे से बाहर निकलती हैं और जब वो गुंदूद बे और दूसरे लोगों को देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं और अपनी तलवार बाला खातून की गर्दन पर रख देती हैं और इनसे पीछे हटने को कहती हैं और इन्हें अपने हथियार फेंकने को भी कहती हैं और ये सब ऐसा ही करते हैं और तारगन खातून बाला के साथ दूसरे लोगों और इमारतों को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में इन्हें इनके मजीद सिपाही मिलते हैं और तारगन खातून दुंदार बे और दूसरों को छोड़ देती है मगर बाला और इमारतों को अपने साथ ले जाती है और इस दौरान हम देखते हैं कि फलातियुस सावची और इसके सिपाहियों पर तीर बरसा रहा होता है और जेर कुताई मौका देकर फलातियुस के सिपाहियों पर पीछे से हमला कर देता है और फलातियुस के कई सिपाहियों को मार देता है। इसी वक्त सावची और इसके साथियों को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है और वो लोग वहां मौजूद एक गार की तरफ चल पड़ते हैं कि आइगल खातून को जेर कुताई की फिक्र होने लगती है और इतनी देर में जेर कुताई भी आ मिलता है और फलातियुस और इसके सिपाही इनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गुंदूद बे अपने साथियों के साथ इनके पीछे आते हैं और रास्ते में इन्हें दुंदार बे मिलते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि वो लोग बाला को लेकर किस तरफ गए हैं और फिर हम देखते हैं कि तारगन खातून बाला को मारने ही वाली होती है कि बाला इस पर खंजर से हमला कर देती है। ये खंजर बाला को गुगतूक से मिला होता है जो कि गुगतूक ने उसे छुपा कर दिया होता है और तारगन के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और इसी वक्त उस्मान महलन खातून अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाती है और तारगुन के साथ साथ वहां मौजूद इसके सिपाहियों को भी मार देते हैं और फिर उस्मान गुगतू को कमानियों का सरदार बनाकर भेज देता है और इसी वक्त पेत्रोस भी वहां पहुंच जाता है लेकिन उस्मान को देखकर छुप जाता है और उस्मान बाला और मलहन खातून को अमानतों के साथ कबीले भेज देता है और फिर खुद अपने साथियों के साथ कारवान रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब उस्मान कारवान पहुंचता है तो पेत्रोस पहले ही वहां मौजूद होता है और वो इसको बंधा हुआ देखते हैं और कुछ लोग भी वहां उस्मान पर हमला करते हैं जिन्हें उस्मान के सिपाही मार देते हैं और पेत्रोस उस्मान को एक झूठी कहानी सुनाता है जिस पर उस्मान को इन पर शक होता है और पेत्रोस उस्मान से अपने नुकसान का मुतालबा भी करता है और उस्मान इसका जवाब देकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाला और मलहन खातून सुल्तान खातून से इनके खेमे में मिलते हैं और कुछ बातें करती हैं और दूसरी तरफ अदरीस बामसी बे के खेमे में मौजूद होता है कि इसी वक्त उस्मान बे वहां पहुंच जाते हैं और वो अदरीस के सामने बामसी बे को बताते हैं कि हम गवर्नर से मिलने वाले हैं ताकि पता चल जाए कि अदरीस गद्दार है कि नहीं। और फिर उस्मान शेख अदबाली से मिलने चला जाता है और फिर उस्मान बे और बाला शेख अदबाली से मिलकर कुछ नसीहतें और दुआएं लेते हैं और इस दौरान निकोला पेत्रोस को ये सब बताता है कि किस तरह एक औरत ने उस्मान को बचाया और पेत्रोस निकोला को बताता है कि मलहन खातून कौन है और वहाँ निकोला को पता चलता है कि तारगन खातून भी मारी जा चुकी हैं और उस्मान शेख अदबाली से दोबारा सब कबाइल को एक करके इन्हें एक रियासत बनाने की बात करता है और शेख अदबाली उस्मान को जो सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों की मुख्तलिफ इलाकों में होती है इसके मुतल्लिक बताता है और दूसरी तरफ सावची बे और इसके साथी
एक गार में मौजूद होते हैं और फ्लातियुस और इसके सिपाही बाहर इन पर गात लगाकर बैठे होते हैं और रात हो जाती है। और इस दौरान जेरकुताई बाहर जाता है और जो मखसूस तीर कमान फ्लातियुस के सिपाही इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो और कुछ खाने को लेकर आता है। और इस दौरान दुंदूद बे अपनी बीवी को बताता है कि अदरीस जानता है कि मैं निकोला का साथ दे रहा हूँ और इस हमले में भी मेरा ही हाथ है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान बाला खातून के साथ खेमे में मौजूद होते हैं और मलहन खातून इनसे मिलने आती है और कुछ सवालात पूछती है। दूसरी तरफ अदरीस पेत्रोस से मिलने जाता है और इसे बताता है कि उस्मान गवर्नर से मिलने वाला है और पेत्रोस इसे ये खबर निकोला तक पहुंचाने का कहता है। लेकिन अदरीस को ये पता नहीं होता कि उस्मान का सिपाही इसका पीछा कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सावची और इसके सिपाही फ्लातियुस और इसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इस दौरान गुंदूद बे और अब्दुर्रहमान भी इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं और फ्लातियुस बचकर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस्मान शेख अदबाली को काला चाइसर किले में लेकर आता है और वहां इनके साथियों और तालिबे इल्मों के लिए एक रहने के लिए जगह देता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि अदरीस निकोला को बताता है कि गवर्नर उस्मान से मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया है और पेत्रोस मलक के साथ उस्मान से मिलने आता है और अपने नुकसान का मुतालबा करता है और फैसला अदालत में करने को कहता है। और उस्मान इस अदालत का काजी शेख अदबाली को मुकर्रर करते हैं। और फिर उस्मान को ये खबर मिलती है कि अदरीस निकोला के पास पहुंच गया है और अब वो सुगूत वापस आ रहा है। दूसरी तरफ गुंदूद और सावची शहीद दुमरूल को साथ लेकर अपने कबीले वापस पहुंचते हैं और इस दौरान हम देखते हैं कि निकोला गवर्नर को मार देता है। और फिर फ्लातियुस निकोला के पास शहंशाह का एक पैगाम लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि निकोला शहंशाह के पास फौरन पहुंचे। और दूसरी तरफ अदरीस भी वापस आ जाता है और उस्मान इसे पकड़ लेता है और अदरीस उस्मान को बताने ही वाला होता है कि इसे भी कोई मार देता है और यही किस्त का एख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे।